हिंद सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय जोहार। सभी साथी जुड़ जाइए। आज संत और संप्रदाय के इस सेगमेंट के साथ मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पढ़ाई विद मनोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसका नाम है संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय इस टॉपिक का नाम है। सबसे पहली चीज जो हम इसमें देखना चाहेंगे वो रहा कि संत क्या होता है, संप्रदाय क्या होते हैं। संत क्या होता है? संत वह व्यक्ति होता है जो, सबसे पहली बात इसमें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार जो है वो न हो। ऐसा व्यक्ति जिसने इन 6 तत्वों को त्याग दिया हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, इनको त्याग कर जो व्यक्ति किस राह पर चले? मोक्ष प्राप्ति की राह, मोक्ष प्राप्ति की राह प्लस ज्ञान प्राप्ति की राह, उस व्यक्ति को कहा जाता है संत। ठीक है। संत स्वाभाविक तौर पर शांत प्रवृत्ति के होते हैं। स्वाभाविक तौर पर संत शांत प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। और संप्रदाय किसे कहा जाता है? जब कोई संत एक ही प्रकार से, मतलब एक ही प्रकार की भक्ति करते हैं, एक ही प्रकार की, या एक ही जैसे अपने आराध्य को मानते हैं, एक ही प्रकार की भक्ति करते हैं, तो उन संतों का जब एक ग्रुप बन जाता है, एक समूह बन जाता है, उसे कहा जाता है संप्रदाय। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पहले इसकी रूपरेखा, इसकी नींव देखते हैं कहां पर थी। तो इसकी नींव राजस्थान से पहले मैं देखूंगा भारत में। तो मध्यकाल से पूर्व, मध्यकाल कहां से कहां तक था? मध्यकाल बताइए मेरे को। मध्यकाल की जो शुरुआत है वो कहां से कहां तक हुई थी, आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है। तो मध्यकाल से पहले की बात करते हैं। तो भारत में एक धर्म था, जिसे, वैसे तो उसको धर्म की कहीं नाम नहीं मिलता है, वैसे तो उस भारत में एक, कहते हैं कि सनातन धर्म था। ठीक है। ये किसी, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो सनातन नाम है, अब इस बात को अन्यथा कोई न लेवे, जो ये सनातन नाम है, इस सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। पहली बात तो ये। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है जो अपने प्रथम तया जो चला है, जो प्रथम तया स्टार्ट हुआ है, और जो मूल है, मूल को ही सनातन कहा जाता है। ठीक है ना। मूल को सनातन कहा जाता है। सनातन नाम का कोई धर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। आप चाहे किसी भी प्रकार के ग्रंथ को उठा लीजिए, किसी भी प्रकार के आप विकिपीडिया कर लीजिए, या कहीं से भी कोई स्रोत उठा लीजिए, आपको किसी भी धर्म का नाम सनातन नहीं मिलेगा। ठीक है। सनातन जो धर्म है, इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, या इस पूजा पद्धति को आसान बनाने के लिए, जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए, सबको भक्ति अधिकार देने के लिए, ठीक है, भक्ति का अधिकार देने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे कहा गया भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, क्योंकि ये जो मध्यकाल से पूर्व का जो समय था, इस समय में कुरीतियां कुछ चल रही थी, जिसमें छुआछूत, जातिवाद और दास प्रथा, ये मुख्य थी। ठीक है। जो भक्ति है, भक्ति जो है, भक्ति मंदिर, या जैसे अपने कह सकते हैं कि मूर्ति की पूजा करना, ये कुछ एक वर्गों तक ही सीमित था मध्यकाल से पूर्व में। जो जिन व्यक्तियों को जातिगत तौर पर निम्न जाति में शामिल किया गया, निम्न जाति या जैसे निचली जाति या पिछड़ी जाति के तौर पर शामिल किया गया जिन जातियों को, उनको ना तो मंदिरों का अधिकार था, ठीक है, ना उनको पूजा पाठ करने का अधिकार था। ये सब मिटाने के लिए एक आंदोलन हुआ, जिसे भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया। भक्ति आंदोलन का जो उदय है, भक्ति आंदोलन का जो उदय भारत की मैं बात करता हूं, तो वो भारत में कहां से होता है? जैसे ये आपका भारत, एक मिनट सॉरी, जैसे भारत का ये भाग भारत है, ठीक है, नेट, जैसे ये आपका भारत है, ठीक है। जो दक्षिण भारत है, यहां से स्टार्ट होता है,
दक्षिण भारत में उस समय क्या हुआ कि दो प्रकार के संप्रदाय चल रहे थे। एक का नाम तो था आलवार, आलवार, एक का नाम था नयनार। ठीक है, आलवार और नयनार। आलवार जो संप्रदाय था वो तो संबंधित था भगवान विष्णु से, ठीक है, और नयनार जो था वो था भगवान शिव से। ठीक है, जो शैव अनुयायी थे वो नयनार कहलाए और जो विष्णु अनुयायी थे वो आलवार कहलाए। यहां तक समझ में आ गया। कुछ कंडीशन सॉरी कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि यहां पर जो आलवार और जो नयनार संत हैं इनके मध्य श्रेष्ठता से संबंधित विवाद हुआ। जो आलवार हैं वो कहते हैं कि भगवानों में विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन नयनार ये कहते हैं कि जो भगवान है शिव वो सबसे सर्वोपरि है। इनमें मतभेद की स्थिति हुई, द्वंद्व की स्थिति पैदा हुई। दोनों ही संप्रदाय अपने अपने आराध्य और संप्रदाय के प्रचार प्रसार के कार्यों में जुट गए। ठीक है, दोनों संप्रदाय के वैचारिक मतभेदों को दूर करने के लिए और हिंदू पूजा पद्धतियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए संतों ने इसकी जिम्मेदारी ली और इस चीज को आमजन तक पहुंचाने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे भक्ति आंदोलन नाम दिया गया। ठीक है, ये जो राजस्थान के संत और संप्रदाय, मैंने आपको एक टॉपिक का नाम जहां पर दिया गया ना, संत और संप्रदाय, असल में उस संप्रदाय और संत और संप्रदाय का जो नाम है वो जो टॉपिक हमारा है, असल में वो नाम टॉपिक का नहीं है संत और संप्रदाय। असल में टॉपिक का नाम है भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। ठीक है ना, असल में टॉपिक का नाम ये है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन शुरू हो गया। एक व्यक्ति है केरल के, कहां के हैं, केरल, केरल के व्यक्ति हैं जिसका नाम था शंकराचार्य, शंकराचार्य। इन शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। शंकराचार्य भारत में एक महान दार्शनिक थे और धर्म प्रवर्तक भी थे, यानी कि धर्म को जो प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति हैं वो शंकराचार्य थे। ठीक है, इन्होंने एक मत दिया जिसका नाम है अद्वैत, अद्वैत मत। ठीक है, अद्वैत वेदांत मत दिया था इन्होंने, यानी कि अद्वैत का मतलब जो अद्वितीय है, दूसरा इसके समान कोई है ही नहीं, है ना। इसको एक ठोस आधार प्रदान करते हैं आदि शंकराचार्य। इन्होंने अनेक विधर्मियों को सनातन संस्कृति में दीक्षित किया और ब्रह्म सूत्रों की विशद और रोचक व्याख्या प्रस्तुत की। इनकी जो ब्रह्म सूत्र हैं इनकी व्याख्या प्रस्तुत की थी। ठीक है ना, शंकराचार्य को शंकर का अवतार कहा जाता है। इनको शंकर का अवतार यानी कि शिव का अवतार कहा जाता है, शिव का अवतार इन्हीं को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने एक और मत दिया था अद्वैतवाद। ठीक है, 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। इन्होंने क्या किया था कि भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, 4 मठ स्थापित किए। कहां कहां ये 4 मठ स्थापित किए थे, तो पहला तो मठ, जैसे मैं भारत का एक मैप बना देता हूं यहाँ पे, जैसे ये भारत का मैप है, ये आप मान लीजिए भारत का एक मैप है। ठीक है, छोटा सा मान लीजिए, वैसे किसी को कोई आपत्ति हो तो मेरे को बता देना भाई। ठीक है ना, ये भारत का एक मैप आप मान लीजिए, या मैं ऐसा करता हूं, इस भारत के मैप को ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये भारत का मैप है मानने के हिसाब से। तो भारत में इसने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। तो उत्तर का जो मठ था, उत्तर के मठ का नाम है, यहां है उत्तर का मठ, इसका नाम है ज्योतिष पीठ, ज्योतिष पीठ। ठीक है, ये कहां है, तो ये है बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ कहां, उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड में। दक्षिण में, आप दक्षिण में भी स्थापित करेंगे कहीं ना कहीं, दक्षिण में यहां कर्नाटका, सॉरी यहां कर्नाटका में, कर्नाटका में कहा, कर्नाटक में एक पीठ है श्रृंगेरी, श्रृंगेरी कर्नाटक, जिसे श्रृंगेरी पीठ कहा जाता है। ठीक है, पूर्व में ओडिशा,
यानी कि पूर्व में इन्होंने स्थापित किया यहाँ ओडिशा में, इस जगह पे। ओडिशा में कहा? गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ, ठीक है। और पश्चिम, पश्चिम में कहा? कालका पीठ, गुजरात में, यहां। इसको शारदा पीठ भी कहा जाता है, शारदा या कालका पीठ। कहां है ये है द्वारका, गुजरात, ठीक है। ये 4 मठ इन्होंने स्थापित किए थे। यहां तक संभव है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद में देखो क्या होता है कि ये तो थे आयनार, नयनार। कौन थे? भक्ति आंदोलन शुरुआत किसने की? अब इसमें भी 2 प्रकार मिलते हैं, भक्ति में भी 2 प्रकार होते हैं। भक्ति में 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है भक्ति का, जैसे भक्ति मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक का तो नाम है सगुण भक्ति, ठीक है। एक का नाम है निर्गुण भक्ति। भक्ति 2 प्रकार की है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब क्या होती है ये सगुण और निर्गुण? सगुण, जिस भक्ति में आप सपरिवार यानी कि पारिवारिक बंधनों में रहकर आप किसी भी प्रकार के, जैसे अपने, मैं एक बात कह सकता हूं कि जैसे आप ना किसी भी प्रकार के पारिवारिक बंधन में बंध कर भक्ति न करें, यानी कि आप परिवार को त्याग दें, यानी कि परिवार का त्याग करके जो भक्ति की जाती है उसे सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति में ये कहते हैं कि भक्ति करने के लिए परिवार का त्याग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप परिवार में रहकर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। निर्गुण भक्ति के कुछ उदाहरण हैं, जैसे संत दन्ना, कबीर, रैदास, ये, ठीक है। ये व्यक्ति हैं इसमें। जैसे मीराबाई, ये मीराबाई भी निर्गुण भक्ति की है, क्योंकि आपको पता है कि मीराबाई का विवाह हुआ है भोजराज के साथ, हुआ था ना। लेकिन हाँ, भोजराज की मृत्यु के बाद वो किसी संत के सानिध्य में चली गई, लेकिन उससे पहले भी वो भक्ति करती थी। मीराबाई भक्ति करती थी पहले भी, ठीक है ना। काले रंग की कृष्ण, मीराबाई ने कहा था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये बातें मीराबाई की कथन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब मैं आपको बात बता देता हूं रामानुजाचार्य की। इसमें कुछ क्या है कि भक्ति आंदोलन जो है, सगुण भक्ति के आंदोलन, इनका जो विकास है, विकास मुख्यतः राजस्थान में हुआ है कुछ प्रकार से, ठीक है। जिनमें भक्ति, जो ये सगुण प्रकार की भक्ति है ना, सगुण प्रकार की भक्ति, इसके राजस्थान में कुछ संप्रदाय मिलते हैं, जिनमें पहला संप्रदाय तो आता है श्री संप्रदाय, ठीक है, श्री संप्रदाय। दूसरा इनका संप्रदाय आता है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तीसरा इनका संप्रदाय आता है जिसको नाम देते हैं गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय, गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। और चौथा जो संप्रदाय आता है इसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, निम्बार्क संप्रदाय। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। जैसे अब देखो, मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको किस प्रकार से पढ़ा रहा हूं, इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हम चलते हैं मूल की तरफ, ठीक है। मूल में क्या कुछ है, क्यों है, वो पढ़ने के बाद में हम चलेंगे किसी एक ऐसे संत की तरफ जो बाद में कहीं राजस्थान में आएगा, ठीक है ना। वो राजस्थान में आएगा, वहां से हम राजस्थान शुरू करेंगे। इससे पहले राजस्थान पढ़ने का, सीधा राजस्थान पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हम पहले मूल पढ़ेंगे कि मूल क्या कह रहा है। मूल जब तक, जैसे कोई कड़ी जुड़ती है, हम कड़ी से कड़ी मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो, अब एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है रामानंद जी। क्या नाम है? रामानंद जी। संत है रामानंद जी, संत रामानंद, ठीक है। दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय का उत्तर में प्रचार प्रसार करने वाले, ये दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत। और पहले ये किससे जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे श्री संप्रदाय थे,
ठीक है ना, श्री संप्रदाय से ये जुड़े हुए थे। ओके, और ये रामानंद जो है वो रामानुजाचार्य, एक रामानुजाचार्य थे जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, इसके प्रवर्तक पूछे, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछे तो इनका नाम है रामानुजाचार्य। ये रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में पांचवें संत थे, यानी कि रामानुजाचार्य के कोई एक नंबर का संत, उनके शिष्य 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर इनके एक शिष्य है 4 नंबर के, उनके भी एक शिष्य है 5 नंबर के। उस शिष्य परंपरा में ये 5वें नंबर के संत थे। ठीक है ना, रामानुजाचार्य, ध्यान रखेगा। इसके बाद देखिए, ये जो रामानंद है, रामानंद उत्तर में प्रचार प्रसार की तरफ गए, उत्तर भारत में। ठीक है ना, दक्षिण से आए थे, उत्तर में गए। इन्होंने एक गुरु थे, इनसे दीक्षा प्राप्त की, जिनका नाम है, रामानंद जी के एक गुरु थे जिनका नाम है राघवानंद जी। उनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और एक नए संप्रदाय की स्थापना करती जिसका नाम रामावत संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। ठीक है, और ये जो स्थापना ये कहाँ की थी इन्होंने, तो ये की थी काशी में। ठीक है, यहां तक संप्रदाय समझ में आ गए, आगे चलो। ओके, अब इसमें देखो क्या होता है, हम रामावत संप्रदाय की बात करेंगे। रामावत संप्रदाय, अब ये जो रामावत संप्रदाय है, इस संप्रदाय को उत्तरी भारत में रामावत संप्रदाय और रामानंद जी को उत्तर भारत में, देखिए भक्ति आंदोलन का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, शंकराचार्य को। लेकिन उत्तर भारत में, उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जनक है, भक्ति आंदोलन का जनक वो कौन है, तो वो हम मानते हैं रामानंद जी को, रामानंद जी। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब रामानंद जी जो हैं, इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना कर दी और इनकी जो भक्ति थी वो थी श्री राम की दास्य भाव भक्ति, दास्य भाव भक्ति, यानी कि ये अपने आप को श्री राम का दास कहते हैं, दास्य भाव की भक्ति थी। देखो भक्ति कई प्रकार की होती है, ममतामयी भक्ति, जिसमें आप जैसे कि ना किसी, अब एक जैसे आजकल एक लड्डू गोपाल चलते हैं ना, लड्डू गोपाल का सेगमेंट अभी आजकल चल रहा है थोड़ा, मैंने कई बार देखा है। तो लड्डू गोपाल को वो एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि खुद उनकी माँ ही बन जाते हैं। महिलाएं, बच्चियां जो जैसे लड्डू गोपाल को कहीं भी लेके जाना है, पहले उनको नहलाना है, उठने के बाद उनको चाय पिलानी है, कब खाना खिलाना है, ये सब काम होता है ना। वो तो होती है ममता में भक्ति। जैसे मीरा ने की थी, मीरा ने की थी प्रेममयी भक्ति, प्रेममयी भक्ति मीरा की थी। ठीक है, एक आपको सखी रूप में भक्ति मिलेगी। ठीक है, सखी रूप में एक भक्ति मिलेगी, आगे चलकर हम बात करेंगे इसके बारे में। जो कहता है कि मैं सीता की सखी था, एक व्यक्ति आएगा आगे, वो कहेगा कि मैं सीता की सखी हूं या राधा की सखी हूं, यानी कि वो सखी रूप में है। धन्ना जी ने जो भक्ति की थी, वो धन्ना की जो भक्ति है वो थी मित्रवत भक्ति। ऐसे भक्तियों के कई प्रकार मिलेंगे आपको, दास्यता भाव, मित्रता भाव, ठीक है, प्रेम भाव, ये भक्तियों के कई प्रकार हैं। ठीक है ना, आगे देखो, इन्होंने क्या किया कि एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र था, राम तारक मंत्र। में मंत्र देखो, मन मंत्र क्यों कौन आवे नहीं, पहले बात बता दियो, मैं सिर्फ बे बात था बताशू जी की इतिहास में लिखेड़ी है। ठीक है, हिस्ट्री में जी की लिखेड़ी है, जी की मेरी पढ़ेड़ी है, बे मैं था बता दूंगा कटी थे मेरे को कोई मंत्र सुन ला चलो, मैं कोई मंत्र कौन जानू। ठीक है, राम तारक मंत्र। अब ये राम तारक मंत्र क्या था, इन्होंने क्या किया कि जो जिन भी हिंदुओं को पहले मुसलमान बनाया गया, जबरदस्ती जो मुसलमान बनाए गए हिंदू थे, उनको ये राम तारक मंत्र दिया और पुनः शुद्धिकरण आंदोलन चला दिया। ठीक है, उनको दोबारा हिंदू धर्म में प्रवेश कर दिया, मुख्य धारा से जोड़ दिया। इन्होंने सिद्ध पंचमात्र, आनंद भाष्य, राम जी की आरती, हनुमान जी की आरती और राम रक्षा स्त्रोत ग्रंथों की रचना की। कोई कौन पूछे, पिछोड़ो ही कौन पूछे सर को। ठीक है, आगे चलो।
अब 12 शिष्यों का वर्णन किया जाता है। इनके 12 शिष्य थे, ठीक है, जिनमें से 6 तो थे सगुण। 6 क्या थे? सगुण। और 6 थे निर्गुण, ठीक है नहीं? 6 सगुण है, 6 निर्गुण है। ओके, 12 शिष्यों में से 2 महिलाएं। अब इनमें भी 2 महिला संत है। ओके, डन। अब इन शिष्यों में नाम क्या क्या आते हैं? मैं सगड़ा का नाम लेकर सागे लिख के दे दूं था, ठीक है? यहाँ तो इंपॉर्टेंट नाम है जिसका बे लिखूंगा। अनंतानंद 1, भावानंद 2, फिर आओ वो सुरसुरानंद, सुरसुरानंद। अच्छा, सुरसुरा मन याद आयो, अजमेर में एक जगह है सुरसुरा, जगह है सुरसुरा, किस लोक देवता से संबंधित है? कमेंट करो दबा दब, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट है। फिर मन थे सेंद्रिया, बताओ क्यों इंपॉर्टेंट है सेंद्रिया? सुरसुरा बता देगा। सुरसुरा के बाद में एक अपने जगह आवेगी सेंद्रिया। सेंद्रिया कट्ठे और क्यों संबंधित है वो भी मैं थे मन कमेंट में बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा मेरे को एक बात बताओ, किस लोक देवता की पुत्री, सॉरी, किस लोक देवता की पत्नी, किस लोक देवता की पत्नी अमरकोट के दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री थी? किस लोक देवता की पत्नी अमरकोट के दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री थी? कमेंट कर दो दबा दो, जल्दी बताओ। अगला है नर हरियानंद, ठीक है। फिर आसी सुखानंद, ये तो 5 है आदमी इले पास ला गया। ये सारा का सारा सगुण है, यानी आनंद, आनंद जी का आनंद ला गयो नहीं, मतलब एक है मेरे परिवार को पेंडो छूट चुकी है, मेरा वो आनंद है जमा, ठीक है। अब निर्गुण भक्ति का संत देखो कौन कौन है। निर्गुण भक्ति में पहलो नंबर आवे कबीर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आवेगो संत पीपा, फिर आवेगो रविदास जी, उसके बाद में आएंगे धन्ना, फिर आसी सेना, और एक आसी पद्मावती, पद्मावती, ठीक है। 12 हो गया कि नहीं? 12 तो कौन है नहीं, 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अच्छा एक भाई, एक रुको 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 रुको, एक बार और, ठीक है ठीक है ठीक है, सुरसुरानंद लिख लियो। एक सुरसुरी अंगमा महिला है, सुरसुरी, सुरसुर और सुरसुरी दोनों इनमें ही है, ठीक है नहीं? सुरसुरा भी सगुण है, सुरसुरी भी सगुण है, ठीक है। अब इनमें देखो जो निर्गुण है, इनमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। जैसे कबीर का व्यवसाय पूछ लिया जाता है, तो कबीर का जो व्यवसाय है वो जुलाहा है, कबीर जुलाहा था। पीपा, संत पीपा यानी प्रताप सिंह खींची, ये झालावाड़ की जो गागरोन रियासत है वहां के राजा थे ये संत पीपा, प्रताप सिंह, ठीक है, ये प्रताप सिंह है। और रविदास, इनके बारे में पता नहीं, दन्ना जाट, दन्ना जाट के बारे में कहते हैं कि दन्ना जाट जो है इनके खेत की जो मिट्टी है, कहाँ है दन्ना जाट, मेरे को कमेंट कीजिए, बताओ दबा दो कटसिक है, ठीक है। दन्ना जाट के खेत की जो मिट्टी है उसको दूर दूर से लोग आके लेके जाते हैं यहाँ से उठाकर, जोड़ा भर भर के ले जाए मट्टी। कारण पता है क्या है? कहते हैं कि दन्ना जाट के बारे में एक बात कही जाती है कि दन्ना जो जाट था इसने अपनी हट के कारण भगवान विष्णु को अपने खेत में काम करवाया था, हट्टी था ये। हट, इसकी जो भक्ति थी वो मित्रवत भक्ति थी, परंतु हट के साथ। दन्नो जाट बड़ो अटीलो, आ बात कही जाए खतर, ठीक है ना। अपने जो खेत में इसने क्या किया, पहले एक बार जैसे थोड़ी सी बात मैं कर ही लेता हूँ इसके बारे में, कि जो धन्ना जाट है इसने कहीं एक, जैसे कोई ब्राह्मण था वो पूजा कर रहा था, ठीक है, काले पत्थर की पूजा कर रहा था, वो कृष्ण जी थे वैसे तो, शालिग्राम कहते हैं उनको, तो शालिग्राम की पूजा कर रहा था वो, उसके ऊपर कभी पानी दे, उसके ऊपर दूध चढ़ाए, कभी कुछ कभी कुछ, और उसके सामने थोड़ा सा भोग लगा दे,
तो दन्ना मतलब दन्ना क्या है कि डील में थोड़ो या गजब को अष्टपुष्ट आदमी हो, पर बापड़ो बोलो है। वो जाके पंडित ने पूछा कि बमन जी एक बात बताओ कि वो खा जाएगी, वो खावेगी थाने, मतलब वो जो थे अपने भोग लगाने ला रहे हो तो वो भोग ने खावेगी? क्या खावे? क्या वो थाने कह दिया क्या सारो किंग हुई है? वो सारो ही की दिया मन तो क्या भी मेरे खेत में अनाज देते सीखे, तो देते सीखे मेरे बड़द को नहीं, ओ मेरे काम करते सीखे, क्या वो सगड़ा काम करे इतो के और धन्ना वो आने गयो दिमाग का ऐसा सच ही करेगी का और इं करके धनो बठू बा मूर्ति पंडित जी ने समझाइश बुझाइश किए करके आप गा गु देगे के वो एक पता को नहीं के हुए वो देगे वो शालिग्राम आप घरी लागे रख दी, रख ली मूर्ति घरी लागे मूर्ति रख ली तो बिन कह बिल्ला खा ले गए। कहा जाता है कि दन्ना एक हट पे अड़ गया कि अगर तू नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा, तो ना खा मैं कौन खाऊं। तो धन्ना क्या है कि एक हट बैठ करके बैठ गया और लगभग 2 या 3 दिन बीत जाते हैं तो कहा जाता है कि भगवान जो है वो उस मूर्ति में से अपने हाथ निकालते हैं बाहर। अब मूर्ति में हाथ बार आया, धन्ना देखा, देख नहीं पकड़ लिया, हाथ दोनों पकड़ के जेवड़ी बांध दी, गल अब बाज खट बाजे आ जा बारे। तो भगवान को उसके सामने प्रकट होना पड़ा, प्रकट होके धन्ना जाट के द्वारा बनाया गया खींचड़े का भोग खाना पड़ा, ठीक है। और भगवान बोले कि भाई धन्ना तेरी भक्ति प्रसन्न हूं, मांग के मांगा के मांगा मुंगी को नहीं है, चाल खेत में काम कर श्यांगे। तो बल्द की जगह भगवान विष्णु जोड़ के धन्ने आपके खेत में काम करवायो, आ बात मानी जाए। वो एक मतलब शायद कहानी है, लोक कथा है, साची है, आपा नहीं बारे में कोई मैटर को ध्यान को नहीं, लिखड़ी बात है, ठीक है। लिखड़ी मैं थाने बता दी, अब कितनी गला गपर उड़ाई है, कितनी किताबा में गपर लगड़ी है, वो अपन को ध्यान, ठीक है। तो इस कारण ये धन्ना प्रसिद्ध हुआ है, धन्ना जाट के कारण। सेना नाई था भी, ठीक है। पद्मावती कोई मन कौन था कौन के हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक इनके शिष्य हैं रामानंद जी के, अनंतानंद, जो मैंने पहले बताए, तो वो क्या है अपने शिष्य इनके अनंतानंद जो थे, रामानंद थे एक, रामानंद के एक शिष्य कौन थे? अनंतानंद। इनके भी एक शिष्य थे कृष्ण दास पैहारी, यानी कि ये जो कृष्णदास पैहारी है ये केवल पेय पदार्थों का ही भोजन करते थे। रोटी कौन खानी, मतलब खाने की चीज तो जानी नहीं चाहिए माँ, केवल जूस दूध बस, पानी दूध पानी दूध पानी दूध इया, ठीक है नहीं। तो कृष्णदास पैहारी को रामावत संप्रदाय प्रचार के लिए राजस्थान की ओर भेजा लियो। राजस्थान में ए भाई शाबाशी, राजस्थान में आए, ठीक है। कृष्णदास पैहारी राजस्थान में कहा आए, तो अब अठों आप स्टार्ट कर राजस्थान की भक्ति आंदोलन। तो कृष्णदास जो पैहारी है वो राजस्थान में आए थे, ये आमेर रियासत में। कहा आए हैं? आमेर। आमेर रियासत में उस समय जो शासक था वो था पृथ्वीराज कछवाहा, पृथ्वीराज कछवाहा। ये पृथ्वीराज कछवाहा वही व्यक्ति है जिसने अपनी रियासत को 12 भागों में बांटकर उसको 12 कोटड़ी नाम दिया था, ठीक है। ये पृथ्वीराज कछवाहा वही है जिसने अपने पुत्र का नाम राणा सांगा की वीरता 1526 में देखते हुए, राणा सांगा की वीरता देखते हुए खानवा के युद्ध में 1527 में, और अपने पुत्र का नाम संग्राम सिंह सांगा रख दिया, राणा सांगा कछवाहा रख दिया। ये वही सांगा है जिसके नाम पर जयपुर का सांगानेर कस्बा बसा हुआ है, ठीक है ना। ये पृथ्वीराज कछवाहा, इनकी एक पत्नी थी बालाबाई, ठीक है। इनकी पत्नी बालाबाई थी जो भक्त थी, भक्त कवि बालाबाई कहते हैं इनको, भक्ति थी, वो भक्त थी, ठीक है, संत बालाबाई। तो बालाबाई, ये जो कछवाहा, पृथ्वीराज कछवाहा जो है, इन यहां तक ये पहुंच गए, ठीक है, अमेर में पहुंच गए। यहां पर क्या है, एक व्यक्ति था चतुरनाथ, चतुरनाथ। अब ये जो चतुरनाथ है ये कापालिक संत है भाई। कौन है? कापालिक संत। कापालिक संत यानी कि शिव जो है, इनके धर्म का नाम था शैव धर्म। शैव धर्म की 4 शाखाएं, आलवार,
नाथ, कापालिक और एक और शाखा होती है जिन्हें आप नागा साधु या अघोरी कहते हो, ये भी शाखा है, ठीक है ना। अब इन शाखाओं में कुछ बातें होती है, जैसे ये जो चतुर्नाथ था, चतुर्नाथ कापालिक का था। एक शाखा थी लिंगायत, एक शाखा थी कश्मीरक, एक शाखा पशुपत, ठीक है, ये शाखाएं होती है। इनमें से निकली है फिर नाथ, ठीक है, सिद्ध, ये शाखाएं, ठीक है ना। अब चतुर्नाथ कापालिक के थे, यहां पर पहुंच गए थे हमारे कृष्णदास पैहारी वैष्णव धर्म वाले, रामावत संप्रदाय वाले। तो रामावत संप्रदाय के जो संत यहां पर पहुंचे तो इनके सानिध्य में आई थी बालाबाई। अब बालाबाई आ गई। बालाबाई जो है वो कृष्णदास पैहारी की बातों से बहुत प्रभावित हुई, उनके उपदेशों से प्रभावित हो गई थी वो। और प्रभावित होने के बाद में बालाबाई ने इनको कहां पर लगाई, वो सिफारिश पृथ्वीराज कछवाहा के पास सिफारिश लगाई कि देखो जी यहाँ बात है, अरे बे संत आड़ा बहुत ही पहुंचड़ा संत लग गया, तो बातें करी देना, ओ हो बहुत ही ज्यादा यह लगा सुनी वो रहे, ठीक है। अब बात कह दी तो पृथ्वीराज कछवाहा कहे यार चलो ठीक है मैडम जी थे तो कह दी बात है, मैं मान गयो, आप बन जिया दे दे श्याम, गलता जी में दे दे श्याम, ठीक है। पर गलता जी जी को ओ पितर बैठे हुए इनको के करा, इन्हें भी तो कठिन कठिन जगह चाहिए। तो बालाबाई ने क्या किया, एक तरीका निकाला। बालाबाई ने कहा कि दोनों के मध्य शास्त्रार्थ करा देते हैं। शास्त्रार्थ करा दी मतलब दोनों जना शास्त्र जिका है बंगा सवाल एक दूसरे ने पूछेगा, हार गया तो बस जिको हार गया वो टप जाए, वो आलियो शास्त्रार्थ हुआ। और कहते हैं कि कृष्णदास पैहारी इस शास्त्रार्थ में जीत गए। कृष्णदास पैहारी इस शास्त्रार्थ में जीत जाते हैं। और जीतने के बाद जो चतुर्नाथ थे वो वहां से चले गए और रामावत संप्रदाय की जो प्रथम पीठ है वो स्थापित होती है गलता जी में। गलता जी, ठीक है, स्थापित होगी। और इनको बालाबाई ने बना लिया अपना गुरु। किसने बना लिया? बालाबाई ने, ठीक है। बालाबाई बोली कहते तुम्हारा गुरु जी बन जाओगे, ज्ञान दो, ठीक है। आठवीं बात होगी। अब क्या हुआ कि अब मैं गलता जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। जो गलता जी है, गलता जी, इनको गालव ऋषि की भूमि, गलता जी जगह है भाई ध्यान रख ले, गालव ऋषि की भूमि, गालव ऋषि की तपोभूमि कहते हैं या भूमि कहते हैं, मंकी वैली कहते हैं, इसी को मंकी वैली कहा जाता है। इसी को उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है, उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कृष्णदास पैहारी के कुछ ग्रंथ हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। तो कृष्णदास पैहारी के कौन से ग्रंथ हैं? तो पहला तो ग्रंथ आता है ब्रह्म गीता, इंपॉर्टेंट है भाई, ए पहला अंतर को नहीं है, ठीक है, ए इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म गीता एक ग्रंथ है। दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है चरित्र व प्रेम तत्व निरूपता, चरित्र व प्रेम तत्व निरूपता, ठीक है, वो एक ग्रंथ है। ओके, अटता ही समझ में आ गयो के सगड़ा। आप राजस्थान में जिको संत संप्रदाय है वो प्रवेश करवा चुके हैं, ठीक है। अब अट्ठाई जी का संप्रदाय और स्थापित होएगा, और अगर जी का संप्रदाय स्थापित होगा मांगे आप चर्चा कर लें। तो कृष्णदास पैहारी वो एक शिष्य, कृष्णदास पैहारी का एक शिष्य था जिसका नाम था अग्रदास, अग्रदास, ठीक है। अग्रदास जी एक करता राम और सीता, राम प्लस सीता की युगल रूप में पूजा करते थे, युगल रूप में पूजा करते थे। और इनकी भक्ति जो है वो थी माधुर्य भाव, मधुर सॉरी माधुर्य भाव की जो भक्ति है, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया, एक संप्रदाय अलग स्थापित कर दिया जिसका नाम था रसिक संप्रदाय, ठीक है। अब वो जो रसिक संप्रदाय है इनकी स्थापना हुई थी रेवासा सीकर, रेवासा
सीकर। रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर भी है, ठीक है ना, जीण माता का मंदिर भी रेवासा सीकर में है। अच्छा, सीकर में अपने एक और जीण माता के एक भाई का भी मंदिर बताया जाता है, किस पहाड़ी पर है, बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे चलें। रेवासा में इन्होंने स्थापना कर दी। ओके, अब जिको वो अगरदास जी है, कौन है अगरदास जी? अगरदास जी स्वयं को कहते हैं, स्वयं को सीता की पूर्व जन्म में सखी मानते हैं, पूर्व जन्म की सखी। नाम के क्या आपको कि मैं पुराना टाइम में चंद्रकला ही कह, ठीक है, मैं पुराना टाइम में कही चंद्रकला, पुराना टाइम में लारला जन्म में मैं सीता माता की सखी हो गए बिल्लन, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अग्र अली, अग्र अली, ठीक है, अग्र अली। अली का अर्थ सखी होता है और अली का अर्थ भौरा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस संप्रदाय को अब अणो जिको आपने मत दियो नहीं, मैं तो सखी हो रही हूँ भी हूँ, तो इसलिए इस संप्रदाय को अली सॉरी सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय या सीता संप्रदाय या जानकी संप्रदाय या सिया संप्रदाय कहा जाता है, या सिया संप्रदाय कहा जाता है। इसी संप्रदाय को एक और नाम दिया जाता है रहस्य संप्रदाय, रहस्य संप्रदाय। ये 4-5 नाम हैं जिनका अगर थे तैयारी करने वाले वीडियो पटवार या एलडीसी, राजस्थान एलडीसी की मैं बात कर लग रही हूं मैं, सीईटी या राजस्थान के कोई भी सिलेबस की तैयारी करने वाले हो, बिंगा मां ए संप्रदाय संबंधित सवाल बाई चांस अगर आज जाए तो आऊं बारह को नहीं आवे, ठीक है। अब अगरदास जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है ध्यान मंजरी, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट को नहीं है, देख लियो, जो लिखना है तो लिख लियो, ना लिखना है तो ना लिखियो, ठीक है। अगला एक व्यक्ति आता है, अब देखो रामावत जी को संप्रदाय है नहीं, रामावत संप्रदाय, इस संप्रदाय का मां सगुण निर्गुण तो हाई हा, धीरे धीरे क्या हुआ इसमें निहंग और नागा साधु भी इसमें जुड़ने लगे, निहंग और नागा साधु, निहंग और नागा साधु। देखिए मैंने नागा साधु कहा है, नग्न साधु नहीं कहा है, आप ध्यान रखिएगा, हर एक नागा साधु नग्न साधु नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नागा साधु वो होते हैं जिनको शस्त्र विद्या का ज्ञान होता है, उग्र स्वभाव होता है, वो नागा साधु होते हैं, ठीक है। शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होने के कारण इनको निहंग और नागा साधु कहा जाने लगा। और इनके एक शिष्य थे रामानंद जी के, जिनका नाम है ब्रजानंद, उनके भी एक शिष्य थे बालानंद। इस जो संप्रदाय था, जो नागा और निहंग संप्रदाय था, इनका नाम रखा इन्होंने लश्करी, क्योंकि लश्कर के साथ आते थे, लश्करी संप्रदाय, ठीक है। इनके संस्थापक कौन थे, तो बालानंद, बालानंद इनके संस्थापक होते हैं। इन्होंने बैरागी सिद्धों या सॉरी कह सकते हैं बैरागी निहंगों नागा और साधुओं की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी थी, ठीक है। इन बैरागियों ने कई युद्धों में भाग लिया है, कई राजपूत युद्धों में भाग लिया है, कई जाट युद्धों में भाग लिया है, महाराजा सूरजमल जाट के साथ मिलकर लड़े थे ये कई युद्धों में, ठीक है। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने इन योद्धाओं को एक बार कुंभ के मैदान में लड़ते हुए देखा, कुंभ मेले में कुंभ स्नान होता है, 12 वर्षों के बाद कुंभ लड़ा जाता है, एक सॉरी वो कुंभ का स्नान होता है, ठीक है, 12 वर्षों के बाद महाकुंभ कहते हैं इसको। हरिद्वार में एक बार हो रहा था, तो जो सवाई जय सिंह थे वो वहां चले गए, वहां पर इन्होंने एक बार देख लिया और बालानंद से आग्रह किया कि हे महाराज गलती मतलब थे, मान लीजिए, मैं थाने एक बात कहना चाहूँ, क्या बताओ, क्या भी मैं चाहूँ भी थे जयपुर आओ सारा जना, बालानंद ने कह दिया बात।
तो बालानंद जी का है वहां जयपुर में एक पीठ स्थापित करी लश्करी संप्रदाय। तो इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? जयपुर। मुख्य पीठ जयपुर में आप ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रधान पीठ है ये। सवाई जय सिंह ने अपने दरबारी कवि कृष्ण भट्ट के माध्यम से रामरासो ग्रंथ लिखवा दिया, ठीक है, उसमें इसका वर्णन किया है लश्करी संप्रदाय का। हो जाएगा यहां तक, ठीक है। तो ये आपका बालानंद और लश्करी संप्रदाय है, ठीक है। अब कई संप्रदाय और आएंगे जिनमें पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, कौड़ीय संप्रदाय, लश्करी संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय आएगा, बिश्नोई संप्रदाय भी आएगा, चसनाथी संप्रदाय आएगा, निरंजनी आएगा, लालदासी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय। और इन सभी संप्रदायों को एक क्लास में, जैसे मैं कह दूं कि पूरा करना मेरे से ये थोड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, इसको 2 या 3 कक्षाओं में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस कक्षा में मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा पिछली कक्षाओं से संबंधित, ठीक है। पिछली कक्षाओं से संबंधित मैं आपसे इसमें 4-5 सवाल पूछने जा रहा हूं। तो पहला सवाल है कि जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, तब आउवा में नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसने किया? नंबर 1 क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि रास्तापाल, रास्तापाल किस जिले में है? रास्तापाल किस जिले में है? 3 नंबर सवाल है लाला जयदयाल, लाला जयदयाल के नेतृत्व में क्रांति कहां हुई? ठीक है, ये सवाल देखिए 3। चौथा सवाल है 1857 की, 1857 के समय राजस्थान में सबसे सुनियोजित रूप से क्रांति कहां हुई? ठीक है। नंबर 5 अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ठीक है। और अगला प्रश्न है मास्टर आदित्येंद्र किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? ठीक है। अगला राजस्थान में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे जाता है? भ्रूण हत्या किस प्रजामंडल के लिए प्रयुक्त हुआ?
जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब व किसके मध्य हुआ? ये कुछ सवाल है आपके लिए जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, देखिए आप सवालों के जवाब दीजिए, इससे आपका अपने कहते हैं कि ज्ञान ही बढ़ता है। आप अगर कुछ किसी भी सवाल का गलत जवाब देते हैं तो मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको सही करूंगा कि हाँ ये सवाल सही है। ठीक है ना? तो अब मैं आपसे कहता हूं कि आप कक्षा को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे रजा लेता हूं, कल फिर मिलते हैं संप्रदाय और संत की अगली कक्षाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।